क्या सबके लिए दया है? अगर आप इसका रात को चिंतन करेंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। दया नहीं है, और दया न होने का यह परिणाम है कि हम धर्म पर नहीं है। दया धर्म का मूल है। बाबा जी ने धर्म की शिक्षा दी और यह कहा कि धर्म उस ईश्वर से, उस मालिक से मिला हुआ है, और जो धर्म पर चलता है उसकी रक्षा करने के लिए वो भगवान बाध्य होता है। बाध्य, वचनबद्ध है। वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी है भगवान मैं धर्म पर चल रहा हूं, मेरी रक्षा करो, कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो है कॉल है, उसका वचन है, उसका प्रण है, वो बाध्य है कि अगर आप धर्म पर चलोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति या किसी प्रकार का कोई दुख और किसी प्रकार की कोई जो है तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आप यहां भी आप सुखी रखे जाएंगे, और यहां से जब आपको इस शरीर से बाहर निकालेगा तो वहां भी आपको सुखी रखेगा। इसके लिए वो बाध्य है। अब पहली बात आप और हम ये समझ ले कि मानव धर्म क्या है। तो पहली सीढ़ी जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि मानव धर्म। टुकड़ू जी महाराज का एक दोहा है, एक चौपाई और एक श्लोक है। टुकड़ू जी महाराज ने कहा है कि गेहूं में कंकर, दूध में पानी और पेड़े में आटा मिलावे, मीठी वाणी कहकर बेचे धर्म, कसम धर्म की खाए। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि धर्म का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हो, दुकान का, दफ्तर का, खेती का, पहली चीज वो तो ईमानदारी और मेहनत से करो। ईमानदारी का मतलब है कि आपको अगर कोई 500 रुपया रोज दे रहा है तो उसको काम भी 500 रुपये का आप करके देना। यह हो गई आपकी ईमानदारी। मेहनत का मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी आपको मेहनत करनी। फिर दूसरी बात गुरु महाराज ने कहा कि जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मिलोनी और मिलावट नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर मिलावट कर दी तो आप धर्म से खारिज हो गए, आप धर्म पर नहीं चल रहे हो। और जब धर्म पर नहीं चल रहे हो तो क्या हो गए? धर्म पर जब हम नहीं चलेंगे तो क्या कहलाएंगे? एक धर्म पर चलने वाला होता है वो कहा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति है, और जो धर्म पर नहीं चलता है उसको क्या कहते हैं? वो मैं शब्दों का उसको वर्णन नहीं करना चाहता, वो अधर्मी कहलाता है। तो हम आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब जब अधर्म के रास्ते पर लोग चले, जब जब अधर्म के रास्ते पर लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लग गए, तब तब धरती पर यहाँ पर विनाश हुआ। और धर्म और अधर्म इन दोनों की परिभाषा महात्माओं से समझ में आई। हमने तो अपनी बुद्धि से यह समझ लिया कि बकरे को काटना धर्म है। हमने अपनी बुद्धि से यह समझ लिया कि गंगा स्नान कर लो तो वो धर्म है। हमने अपनी बुद्धि से यह समझ लिया कि धोखा देकर, बेईमानी करके, चोरी करके, दगा करके जो पैसा इकट्ठा किया है उससे लंगर लगवाओ और लोगों को रोटी खिलाओ तो तुमको धर्म मिल जाएगा, तुमको पुण्य हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रोजी रोटी कमाई हुई है, उस रोजी रोटी को जो तुम खिलाओगे उससे पुण्य प्राप्त होगा। अगर अधर्म की कमाई से अगर तुमने पैसा इकट्ठा किया और वो पैसे से अगर तुम अनाज ला करके लोगों में बांटोगे और खिलाओगे तो उसका पुण्य होने वाला नहीं है। आपका कोई लाभ नहीं और खाने वाले का नुकसान हो जाएगा। और वही पानी जब तुमने पिया तो तुम्हारा मन जो है चोरी करने के लिए आगे बढ़ा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। तो चोरी का अगर अन्न खाओगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? चोर की हो जाएगी। तो अब आप विचार कर लीजिए कि हम आप जो खा रहे हो किस तरह का खा रहे हैं। अगर बेईमानी से भी अगर खा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने जो है 200 रुपया रोज दिया है और काम केवल 100 रुपया करके दिया आपने, तो क्या होगा? आप इस बात को समझिए। बहुत छोटी चीज है कहने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी है। इसी का रोना है कि हम इन बातों को समझ नहीं पाए। बाबा जी ने कहा कि 200 रुपया आपको वो दे रहा है और आपने काम करके दिया 100 रुपये का, तो वो देख रहा है कि आपने काम 200 का नहीं किया है, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर वो आपको 200 रुपया दे रहा है। दुखी होकर के, दुखी मन से वो 200 रुपया आपको दे रहा है। और वही पैसा ले जाकर के जब आप अपने घर में सामान लाओगे, बच्चों को खिलाओगे पिलाओगे, तो वो जो है पैसा, वो हाय लगी हुई पैसा आप घर में लाए हो, और वो पैसा आपके बच्चे जब खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो पहला नुकसान उनकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। उनके अंदर ईमानदारी कतई नहीं रहेगी, क्योंकि बेईमानी का धन जो खाएगा उसकी बुद्धि भी बेईमानी की हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि उसने दिल पर पत्थर रख करके आपको 100 रुपये का आपने काम किया, उसने 200 रुपया दे दिया, तो ये बेईमानी हो गई। और वो बेईमानी का पैसा आप जब इस्तेमाल करोगे तो घर में आ जाएगी बीमारी, घर में बीमारी आ जाएगी, कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो जाएगा,
और तमाम प्रकार की आफतें आपके ऊपर आ जाएगी, और सबके ऊपर आ रही है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि धर्म पर आ जाओ। बार बार स्वामी जी महाराज जो है सत्संग में ये कहा करते थे कि बच्चों धर्म पर आ जाओ, धर्म पर आ जाओ। तो रामायण में धर्म की व्याख्या कही हुई है। सभी शास्त्रों की आपको बात बताऊंगा एक एक करके, कि आप कहोगे कि धर्म एक नई बात लेकर के आए, हमने तो कभी सुना नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपने इस बात को पहले कभी सुना नहीं और अन्य जगह, पर यह बात सत्य है। ये प्रमाणित बात आपको मैं बताता हूं रामायण से निकाल करके। रामायण में यह लिखा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। यानी रामायण हमको क्या शिक्षा दे रही है कि जब तक तुम जीवित हो, ये नहीं कहा कि है हिंदुओं तुम्हारे लिए, ये नहीं कहा कि मुसलमानों तुम्हारे लिए, ये नहीं कहा कि पाटिल तुम्हारे लिए, ये नहीं कहा कि बंजारे जो है उनके लिए, ये कहा कि सबके लिए, सभी मानवों के लिए। ये कहा दया धर्म का मूल है। अगर आप धर्म पर चलना चाहते हो, अगर आप धर्म पर हो, तो अपनी जांच करो, पड़ताल करो, क्या तुम्हारे अंदर दया है? ये आप और हम सब जांच करें कि क्या हमारे भीतर में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में क्या सबके लिए दया है? अगर आप इसका रात को चिंतन करेंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। दया नहीं है, और दया न होने का यह परिणाम है कि हम धर्म पर नहीं है। दया धर्म का मूल है। बाबा जी ने धर्म की शिक्षा दी और यह कहा कि धर्म उस ईश्वर से, उस मालिक से मिला हुआ है, और जो धर्म पर चलता है उसकी रक्षा करने के लिए वो भगवान बाध्य होता है, बाध्य, वचनबद्ध है। वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी है भगवान मैं धर्म पर चल रहा हूं मेरी रक्षा करो, कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो है कॉल है, उसका वचन है, उसका प्रण है, वो बाध्य है कि अगर आप धर्म पर चलोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति या किसी प्रकार का कोई दुख और किसी प्रकार की कोई जो है तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आप यहां भी आप सुखी रखे जाएंगे, और यहां से जब आपको इस शरीर से बाहर निकालेगा तो वहां भी आपको सुखी रखेगा। इसके लिए वो बाध्य है। लेकिन कब? जब आप और हम धर्म पर चलेंगे। तो रामायण हमको ये बताती है कि दया धर्म का मूल है। तो आप विचार कीजिए, हमने दया की? आप कहोगे कि हाँ की। किस पर की? जो आपके पेट से जन्मा है, आपने उस पर दया की, बस, इससे ज्यादा किसी पर नहीं। बच्चों ने माँ बाप पर भी दया नहीं की, और जो है पति ने जो है पत्नी पर भी दया नहीं की। देखते हैं कई जगह पत्नियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो दया कहाँ रही? दया का मतलब यह होता है कि आप किसी को हानि न पहुंचाओ। सबके प्रति, आपके प्रति कोई कितनी भी शत्रुता रखे और ये कहे कि तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और तू जो है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और तू इतना बुरा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, इतना बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाले के लिए भी जब आपके हृदय में दया होगी, उस समझ लेना कि आप धर्म पर हो। तो वाणी से तो हम हिंसा कर ही रहे हैं, वाणी से तो दिल दुखा ही रहे हैं, वाणी से भी हिंसा हो रही है। कोई कहेगा कि मैंने आज तक किसी को चाटा नहीं मारा, तो कहा जाता है, कहावत भी है कि एक चाटा मार दो वो ठीक है, लेकिन ऐसे कटु शब्द का प्रयोग कभी मत करो जो जीवन भर उसको याद रहे और जो घाव कर जाए। तो दो तरह की हिंसा और दो तरह के अधर्म हम कर रहे हैं। हम दया नहीं पाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वाणी से हिंसा, वाणी से हिंसा कर रहे हैं, भला बुरा ऊट पटांग बातें किसी को भी जो मन में आई वो कह दे रहे, बक दे रहे हैं। कोई विचार नहीं, किंतु परंतु नहीं, कोई माप तोल नहीं कि इन शब्दों का असर उस सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा। और धर्मशास्त्र और महात्मा और वह ईश्वर ये कहता है कि तुमने जो मंदिर को बना करके रखा है, इस मंदिर को तोड़ दोगे तो तुमको सजा नहीं लगेगी, लेकिन अगर किसी के दिल को तुम तोड़ोगे तो तुमको पाप लगेगा। क्या बता रहे हैं? कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। बुल्ले शाह एक संत हुए, बुल्ले शाह ये कहते हैं, लेकिन किसी का प्रेम भरा दिल मत तोड़ो, उस दिल में वो दिलबर रहता है, वो मालिक। अब आप क्या जानते हो कौन किसकी भक्ति कर रहा है और किसकी भक्ति पकी हुई है? क्योंकि भक्ति, विश्वास, आस्था वो अंतर की चीज है। हम तो बाहर से देख रहे हैं कि ये बड़ा गंदे कपड़े पहनता है, ये बोली भाषा भी ठीक नहीं बोलता, ये अनपढ़ है, और ये तो खेती का काम करता है। तो हमारी बुद्धि से तो हम अनेक तर्क और अनेक कमियां निकालते हैं, लेकिन ये हम नहीं जान पाएंगे कि उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति कितनी है।
इस बात को हम नहीं जान सकते। इसलिए किसी के भी दिल को नहीं दुखाना चाहिए। सच झूठ की बात एक बात अलग है, लेकिन इसके बावजूद किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये घटना और गुरु महाराज ने बताई। मूसा एक करके हुए महात्मा, मूसा पैगंबर मूसा करके एक महात्मा हुए, भगवान से मिले हुए थे, रोज उनका दर्शन दीदार करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक भक्त था, भोला भाला बेचारा, और जो है बकरियों को चराता था, चरवाहा था। बकरियां चर रही है, धूप का समय था, पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। और उसका कार्य था कि जब काम से निवृत्त हो जाता तो उस मालिक का चिंतन करता, उसकी याद करता या उससे बात करता। तो वहां पर पेड़ की छांव में बैठ करके शिष्य कह रहे हैं, भगवान के भक्त जो है वो कह रहे हैं कि है मेरे भगवान। अब देखिए उसका भाव, उसका प्रेम देखिए, है मेरे भगवंत, अगर तुझे बुखार होगा तो मैं नमक की पट्टी तेरे जो है माथे पर लगाऊंगा। ए मेरे भगवान, अगर तुझे बुखार हो जाएगा तो मैं नमक की पट्टी जो है तेरे माथे पर रखूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। ए मेरे मालिक, अगर तू भूखा होगा, अगर तुझे भूख लगी होगी तो मैं स्वयं तेरे लिए जो है मैं रोटी बना करके खिलाऊंगा। ए मेरे भगवंत, अगर तुझे प्यास लगी होगी तो मैं जो है नदी का मीठा जल दूर जाकर के तेरे लिए लेकर के तेरी प्यास बुझाऊंगा। इस तरह से वो बोल रहा है। और मोहम्मद मूसा वहां से गुजर रहे, जो भगवान को मिलते हैं, आते और जाते हैं, दर्शन और दीदार करते हैं, ऐसे पैगंबर महात्मा मूसा वहां से गुजर रहे हैं। अब जैसे वहां से गुजर रहे, उन्होंने देखा कि ये तो कह रहे हैं कि भगवान तुमको प्यास लगेगी पानी पिलाऊंगा, भूख लगेगी रोटी खिलाऊंगा, और बीमार पड़ोगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो मूसा को गुस्सा आ गया, मोहम्मद पैगंबर मूसा को बड़ा गुस्सा आया और कहने लग गए कि अरे पागल आदमी, क्या भगवान को कभी बुखार होता है? क्या भगवान को कभी भूख लगती है? क्या भगवान को कभी प्यास लगती है? तो शिष्य जी जो है बड़े दुखी हुए और कहने लगे, अरे अरे अरे, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरे जैसा मूर्ख कोई और नहीं। भगवान के लिए मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। पश्चाताप करने लग गया और धाय 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 रोने लग गया। आंखों से, दोनों आंखों से आंसू धारा बहने लगे कि मेरे भगवान के लिए मैंने ऐसे बोल दिया, मैं नादान, मैं पगला, मैं कुछ जानता नहीं, और रोने लग गए। बात आई गई, पैगंबर मूसा आगे चले गए। शाम हुई, जैसे आप बैठते हो ध्यान भजन सुमिरन पे, उसी तरह से मोहम्मद जो है मूसा साहब वहां पर बैठे, पैगंबर साहब ध्यान के लिए बैठे। ध्यान नहीं लग रहा है। जो रोज दर्शन और उस नूरानी स्वरूप को देखते थे, ऐसे महात्माओं का दर्शन जो है मालिक का बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। बहुत देर तक तड़पे, रोए, चिल्लाए, चीखे, दर्शन नहीं, अंधेरा। तो ये कहने लग गए कि मुझसे क्या अपराध और क्या गलती हो गई। तो ऊपर से आवाज आई, ये घटना बाबा जी ने बताई, ये शास्त्रों में भी वर्णित है। ऊपर से आवाज आई कि मूसा, तूने मेरे प्यारे का दिल दुखा दिया, तूने मेरे प्यारे को आज रुला दिया है, इसलिए तेरी हाजिरी आज कबूल नहीं होगी दरबार में। तो हम इन चीजों को बिल्कुल नहीं समझते। जो जी में आया किसी के लिए कुछ भी बोल दिया, कुछ भी उठपटांग बात कर दी। शब्दों को तोल मोल करके बोलना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। आपके शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया मत छोड़ो, तब आप धर्म पर हो।